Okay dear students, so now let us see theorem number 4. So here you are given if a triangle and a parallelogram are the same base and between the same parallel lines. अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है. ये हमें प्रूफ करना. क्या प्रूफ करना है? यदि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पर और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है दिस इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे ट्रायंगल ये जो दिया है ए बी पी, ये ट्रायंगल, हाँ, और ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी. आप देख रहे हैं दोनों का बेस ए बी है. दोनों का बेस क्या है? ए बी है. और दोनों सेम पैरेलल लाइन ए बी और पी सी के बीच में है. ए बी और पी सी आपका दो पैरेलल लाइन दिया है तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ गया और सेम बेस पे आ गए. तो अब इस केस में आप कह सकते हैं, हाँ सॉरी, आपको ये प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल ए बी पी का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है. यही हमें प्रूफ करना. तो इसे हम प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन क्या करना देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, हम इस ट्रायंगल में जो ये साइड आपका है ए पी के पैरेलल हम बी पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो मान लेते हैं हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया. हाँ, कंस्ट्रक्ट बी क्यू, मान लेते हैं पॉइंट क्यू है. हाँ, तो कंस्ट्रक्ट बी क्यू पैरेलल टू ए पी. आप यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ बी क्यू पैरेलल टू ए पी, यानी हमने ए पी के पैरेलल बी क्यू का एक कंस्ट्रक्शन कर दिया. हाँ, तो जब हमने बी क्यू का कंस्ट्रक्शन किया तब अब आपको दिख रहा है कि यह ए बी क्यू पी क्या हो गया? इट इज अ पैरेललोग्राम. व्हाई पैरेललोग्राम? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी सी, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. हाँ, यानी ए बी पी क्यू के पैरेलल हो गया और हमने बी क्यू को ए पी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो अपोजिट साइड यदि पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है? पैरेललोग्राम है. तो अब आप प्रूफ में ये कह सकते हैं, हाँ प्रूफ में हम बताएंगे बिकॉज बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी एंड ए बी, हाँ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यानी ए बी पी क्यू के पैरेलल है. तो अब यदि अपोजिट साइड आपको पैरेलल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या? ए बी क्यू पी एक पैरेललोग्राम हो गया. तो हम कह सकते हैं सो ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड और इक्वल हियर. क्योंकि इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, है कि नहीं? अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपका ए बी क्यू पी ये आपका पैरेललोग्राम आ गया और यह ए बी सी डी ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन था. तो यहाँ पे ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम गिवन था और यह ए बी क्यू पी जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद पैरेललोग्राम आया, दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस ए बी है. दोनों सेम पैरेलल लाइन पी सी के बीच में आ रहा है. दोनों सेम पैरेलल लाइन पी सी के बीच में आ रहे हैं. तो इस बेस पे अब दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि हमने आपको सेकेंड थ्योरम में बताया था तो ऐसे पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है. तो अब आप यहाँ कह सकते हैं सो या नाउ एरिया पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. बिकॉज आप रीजन दे सकते हैं, मान लेते हैं इट इज द फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ रीजन दे सकते हैं बिकॉज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. यहाँ पैरेलल लाइन का हमने सिंबल बना दिया पैरेलल लाइंस.
क्योंकि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना तो सभी को समझ में आया होगा, हाँ, कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। तो क्यों है, हाँ, क्योंकि वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो गया। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द एरिया ट्रायंगल ABP। अब अगर हम आपसे पूछें इस ट्रायंगल ABP का एरिया क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ABQP ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो PB क्या है, इट्स डायगोनल, ये इसका डायगोनल हो गया। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हमने आपको फर्स्ट थ्योरम में ये बताया था। तो आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान रखने होंगे, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। हाँ, तो हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख कर चलना है। तो यहाँ पे ये इसका डायगोनल है, तो अब हम कह सकते हैं हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB लिखें या ABP लिखें, बात एक ही है। तो एरिया ट्रायंगल ABP इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQP, यानी ABP और BQP दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो गया, क्योंकि आपको पता है ABQP क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये इसका डायगोनल है। तो इसका डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हाँ, तो इस बेस पे दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल आ गया। हाँ, अब हमें ये पता है कि अब यहाँ रीजन अगर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाई फर्स्ट थ्योरम। हाँ, बाई थ्योरम नंबर 1। अगर आप रीजन देना चाहें तो बाई थ्योरम नंबर 1 दे सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो आई होप आपको ये याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये जानते हैं, सो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABP, यानी ये जो ABP का एरिया होगा। अब आपको ये पता है कि इन दोनों का, यानी पैरेललोग्राम ABCD और ABQD, इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया है। तो ये जो एरिया है ट्रायंगल का एरिया, हाँ, यानी ट्रायंगल BQP का जो एरिया होगा वो पूरे पैरेललोग्राम ABQP का हाफ होगा, है कि नहीं, जैसा कि हमने यहाँ बताया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP, यानी BQP इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। नाउ यू नो एरिया दिस पैरेललोग्राम, हाँ, यानी एरिया पैरेललोग्राम ABQP, यानी दिस पैरेललोग्राम एंड ABCD, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसके प्लेस पे, हाँ, इसके प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, हाँ, क्योंकि हम आपको बताया कि इसका एरिया, हाँ, इस और इस दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है ना। तो चाहे हम ये रखें या ये रखें, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमने उसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट रख दिया, है कि नहीं। तो अब आपको अगर हम मान लेते हैं आपका सेकेंड थ्योरम हो गया, तो अब फर्स्ट और सेकेंड को ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हैं बहुत ही ईजी वे में कि इस ट्रायंगल का एरिया, यानी ट्रायंगल ABP का एरिया, हाँ, इस पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का क्या आ गया, हाफ आ गया, 1/2, मतलब इसके हाफ के इक्वल आ गया। तो हैंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। तो आई होप स्टूडेंट आपको फोर्थ थ्योरम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।